बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। रोहतास फोर्ट सीरीज़ के सिलसिले में आज एक बार फिर हम रोहतास फोर्ट के अंदर मौजूद हैं। ये रास्ता कब्रिस्तान की तरफ से आता है और यहाँ से आके तो सीधा ये इस मंदिर की तरफ चला जाता है। रोहतास फोर्ट के अंदर ये एक मंदिर भी हमें मिला है और ये इसको आप देख सकते हैं। और हाल तो इसका भी बुरा ही है, लेकिन इसको मैं अभी अंदर से जाके आपको दिखाता हूँ और इसका मुकम्मल आपको विज़िट करवाता हूँ। तो यहाँ से जनाब इस के चारों तरफ, इस मंदिर के चारों तरफ ये जंगल सा बना हुआ है। इसके चारों तरफ ये जनाब इसकी चार दीवारी के निशान है और यहाँ से ये इसकी दीवार चार दीवारी की मुकम्मल है। तो ये इस खूबसूरत मंदिर का नज़ारा। और एक ख़ास बात ये कि इसके ऊपर जो पेंटिंग की गई थी वो आज भी कुछ कुछ बची हुई है। ये आपको मैं पास से करके इसको दिखाता हूँ। ये इसकी पेंटिंग है और ये जनाब एक इस साइड पे इसका हिस्सा है और ये इसका एक दरवाज़ा। खूबसूरत नक्शो निगारी इसके ऊपर की गई थी जिसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ये देखें, ये ऊपर भी इसकी जो नक्शो निगारी है वो नज़र आ रही है। और ये जनाब इस दरवाज़े का एंट्रेंस, यहाँ से यहाँ इंटर होगे तो ये खूबसूरत इसका यहाँ पे व्यू मिलता है। इस साइड पे भी, और इसकी पेंटिंग माशाल्लाह अभी तक बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत। इसके छत पर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए गए, ज़बरदस्त। और इस साइड पर भी ये इसका छत बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में है। यहाँ पे जी इसका ये उसके अंदर एक और कमरा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका छत, अंदर बहुत अंधेरा है लेकिन इसके छत पे भी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की गई है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई लाइट वगैरह लगा के तो इसके अंदर छत की पेंटिंग चेक करते हैं। ये इसकी खूबसूरत पेंटिंग और ये जनाब इसके जालों में मकड़ी के जाले। और अंदर जाना तो डर लगता है अंदर जाते हुए भी। यहाँ पे हर जगह पे गंद ही है जानवरों का, और ये हालात आपके सामने है। हालांकि इसको भी ठीक होना चाहिए, साफ़ सुथरा। मैंने कोशिश की है कि इसका छत किसी तरीके से फिल्मा लूँ, तो थोड़ा मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि इस जगह पे ख़तरनाक वो भिड़े हैं जिनको पंजाबी में हम डडार भी बोलते हैं।
तो बस इतना ही, इसको यहाँ से फिल्माता हूँ और बाहर चलता हूँ वापस। अभी इसकी दूसरी जो फ्रंट साइड है उस पे ये देखिए खूबसूरत नक्शा निगारी। वो भी अपना काम करेंगी। और ये जनाब जिस तरह चारपाई के पाए बनाए जाते हैं, इस तरह के पत्थरों की खूबसूरत डिज़ाइनिंग दे के इसको ऊपर ले के गए हैं। और यहाँ से आपको ये उसका फर्श भी मंदिर का देखें, अभी तक बिल्कुल ठीक हालत में है। और ये जनाब इस तरफ भी इसी तरह खिड़कियों के खूबसूरत डिज़ाइन, यहाँ पर ये चेक करें। ये इसके साइड पर तो इस तरफ से ये डिजाइन ये दीवार भी इसकी महफूज है। ये देखिए, अगर इसकी सफाई वगैरह की जाए और लोगों को इस तक रसाई के लिए रास्ता बनाया जाए तो ये भी एक जो तारीख़ी विरसा है, इसको भी देखने के लिए इस साइड पे लोग आ सकते हैं। ये जनाब ये मंदिर की दूसरी साइड, और यहाँ भी उसी तरह जो पत्थरों को तराश कर खूबसूरत डिज़ाइनिंग दी गई है। ये इसकी दूसरे वाली साइड, और ये इसका एक और दरवाज़ा। 3 दरवाज़े हैं इसके तीनों जानिब से, और छत का ये नज़ारा। उसके बाद इसके साथ ही ये एक और छोटा सा बना हुआ है एक नज़ारा, और इसके ऊपर ये उस दौर का सरिया भी अभी तक यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। अब यहाँ से इसका जो ये छोटा आगे दूसरा कमरा है, उस तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे उतरती हैं, और इस साइड से भी सीढ़ियाँ इसके ऊपर आती थी, और फिर ये यहाँ से अंदर इस दरवाज़े के अभी कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ें बहुत ख़तरनाक हैं। तो इधर से ही कोशिश करेंगे इसको फिल्माने की। छोटा सा दरवाज़ा है, यानी कि एक छोटा सा ये भी कमरा है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई जो उनका पंडित वगैरह होता हो, वो इस जगह पे उसका उजरा होगा और पंडित इधर बैठता होगा, और ये सामने रोशनी के लिए रोशनदान। और इस खूबसूरत मंदिर का खूबसूरत नज़ारा देखे, और क्या ही इसकी खूबसूरती थी अपने दौर में, लेकिन आज इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और ये हसरत व यास की एक जीती जागती तस्वीर बनकर हमारे सामने मौजूद है। और ये इसकी खूबसूरत दीवार, ये देखें, और क्या ही ज़बरदस्त चीज़ ये हमें यहाँ पे नज़र आई है। और अभी मैं इसको आपको एक खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग दिखाता हूँ। जो हमें वो कमरा नजर आया था, इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर बहुत सारे काउंटर भी हैं। हम यहाँ से काउंटर के साइड से कुछ कुछ इस पे नक्श निगारी है बची हुई, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ख़त्म ही हो चुकी है। इस तरफ एक छोटी छोटी बेलें लगता है कि यहाँ आपको दिखाता हूँ। जो पंडित वगैरह हैं वो बैठते थे, उनका उजला था। और ये चेक करें, यहाँ पर रोशनी के लिए यहाँ पर तैयार रखने की जगह। बहुत ही खूबसूरती से और इस मंदिर को बनाया गया। देखिए इस मंदिर को, आज यहाँ पे इस मंदिर का जो हाल मैंने देखा है वो भी बहुत ही बुरा हाल था।
जो आपके सामने है, बिल्कुल मैं भी देख चुका हूँ और बिल्कुल सामने है। तो कम अज़ कम इस तरह ये नहीं होना चाहिए। यहाँ की इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि इस अजीम विरसे की हर जो चीज़ है एक एक उसको साफ़ सुथरा रखें और उसको इस तरह का रखें कि लोगों को देखने में वो उसका लुत्फ़ उठा सकें उसको देखने का। ये नहीं कि उसका बुरा हाल है और जनाब अली कोई पुरसाने हाल नहीं, जानवरों का अंदर गंद पड़ा हुआ है और भीड़ों के छत्ते और यहाँ पे खौफनाक सूरत हाल है। और चारों तरफ इसके जंगल है, हर तरफ आप देखें इसके जंगल है चारों तरफ। कोई रास्ता, एक रास्ता हो बेहतरीन देखने का यहाँ पे, तो जैसे उधर सिख गुरुद्वारा है नीचे, तो उस तरह की इस तरह भी ये जो जगह है इसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो अगर जैसे वो डेलीगेशन आते हैं सिखों के और हिंदुओं के, तो उनको पता हो जी कि यहाँ पे भी इसके अंदर भी हमारा एक मंदिर मौजूद था। और ये वाली देखें जिस तरह ये उस बड़े इसी पोठवारी पत्थर को काट के जनाब अली रेतले पत्थर को, तो ये जनाब सिस्टम सारा बनाया गया। ये कितने जी टुकड़ों के पीसों में इसको लगा के कितनी खूबसूरती से यहाँ पे बनाया गया। और ऊपर जो प्लस्तर है वो प्लस्तर की लेयर भी देखें कितनी चौड़ी है, 1 इंच से ज़्यादा इसकी लेयर है यहाँ पे प्लस्तर की। ये लगा के इन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको बनाया और अब तक ये प्लस्तर बिल्कुल मजबूत है ये। और उस पर उन्होंने नक्शा निगारी भी की, लेकिन हम हैं कि जिन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। तो इस कौमी विरसे को बचाएं, इसकी हिफाजत करें और इसको तबाह होने से बचाएं। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद असगर मुराद साहब। तो आज जब ये इन्होंने मेरे साथ इस मंदिर का विज़िट किया तो कुछ परेशान से हो गए। मैंने कहा भाई क्या मसला है, क्यों परेशान हो? तो कोई कीकर वगैरह देख के परेशान हो गए हो या मंदिर के अंदर उगे हुए जो बड़े बड़े कीकर हैं उनको देख के परेशान हो गए हो? तो इसने कहा जी कि मैं परेशान तो हूँ वाकई देख के कि इतनी कीमती और इतनी खूबसूरत इस इमारत को इस हाल में पहुंचा दिया गया है। इसके अंदर ये जानवरों का गंद और बस कुछ ना पूछो, इसका हाल बुरा है। तो इनसे ही पूछते हैं, तो बताएं जनाब कि क्या आप किस तरह की देखना चाहते हैं अपने इस रोहतास फोर्ट को? तो देखिए जी, हम महकमा आसार कदीमा से ये कहना चाहते हैं कि जो किला रोहतास की जितनी भी छुपी हुई इमारतें हैं उनको उनके साथ जो गंदगी है, जो जितने बड़े बड़े कीकर हैं, जंगली कीकर हैं, उनको साफ़ किया जाए। क्योंकि जब सयाह आते हैं यहाँ पर इसको देखने के लिए तो बस वो मेन चीज़ें देखते हैं। जैसे अब सुहेल गेट हो गया, मान सिंह महल हो गया, रानी महल और बादशाही मस्जिद देख के जाते हैं और बादशाही गेट ये देख के बस वो चले जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस किले के अंदर जो छुपी हुई बहुत सारी इमारतें हैं जो कि अभी की जंगल में छुपी हुई हैं। जैसे फ़ौजी अफसरान के दफ्तर हो गए, तिरामा बुर्ज, पीपल वाला दरवाज़ा, मोरी गेट, सर दरवाज़ा, तालाब सर और ईदगाह और जो घटियाली दरवाज़ा जो कि बिल्कुल जंगल में है वो भी उसको साफ़ किया जाए ताकि सयाहों की तादाद ज़्यादा हो और वो इस जगह को देखने के लिए बार बार आए। और मेरे ख्याल से वहाँ पे इनको पत्थरों के रास्ते भी बनाने चाहिए कि जो मतलब लोग वहाँ तक इन जगहों को देखने के लिए पहुँच सके। और वो वाली जगह साफ़ की जाए और उसमें रास्ते बनाए जाएं ताकि सयाह जो है वो आराम से चल के जा सकें और उन जगहों को देख सकें। जैसे अब हमने छुपी हुई इमारतों को ढूंढा, जैसे आज हमने इस मंदिर को ढूंढा जो कि जंगल में था, और अब हम इंशाल्लाह
घटियाली दरवाजे को भी देखेंगे और एक है कुआं घरदारी, उसको भी कृष्ण देखेंगे। लाल गरदारी ने बनवाया था वो कुआं। कृष्ण लाल घरदारी के नाम से वो नाम पे वो पड़ा कृष्ण घरदारी कुआं। तो वैसे आम तो तौर पे जो वैसे ये जगह मशहूर है ना, इस जगह को गुलाबों की बन के नाम से जाना जाता है। गुलाबों की बन यानी कि ये मशहूर हो गया है यहाँ पे। ये इलाका जो आता है ये गुलाबों की बन में आता है। तो असगर मुराद साहब, जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें अगर किसी तक पहुंच गई तो हो सकता है इन पर अमल भी हो जाए। तो हमें इजाज़त दें, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।